हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर बेसिक लेवल से, जिसको हम पढ़ेंगे टेंथ, जिसमें काल जिसको बोलते हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे ग्रामर को। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज को, जिसमें आपको मैं ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। ठीक, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। अगर आप क्लास 12th 10th में हैं, 9th में हैं, 12th में तक हैं या हाई लेवल पर भी हैं, तो भी आपके उपयोग वाला चीज़ है। ठीक, इसमें मैं आपको बेसिक लेवल से बताते चलूँगा, तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। काल काल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। टेंस क्या होता है? देखिए, टेंस की डिफिनेशन क्या होता है। टेंस हमको क्या बताता है? टेंस हमको बताता है कि कोई काम हो रहा है, ठीक, हो रहा है, हुआ है, नहीं हुआ है, होगा, मतलब जो हमको समय बताता है। ठीक, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उसी को हम टेंस बोलते हैं। ठीक, देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ टेंस देखते हैं हम। एकदम बेसिक लेवल से आपको है, कहीं जाइएगा मत। टाइप ऑफ टेंस में देखें तो टेंस हमको 3 प्रकार का मिलेगा। ठीक, जो हमारा समय होता है 3 ही प्रकार का होता है हमारा। या तो हमारा जो आज का होता है, जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, या तो जो हमारा कल का होता है, जिसको हम पास्ट बोलते हैं, या हम बोलते हैं कल जो आने वाला कल है, जिसको हम फ्यूचर। ठीक, समय हमारा 3 ही प्रकार का हमको दिखता है। एक होता है जो वर्तमान में हो रहा है, एक होता है जो हो चुका है, एक होता है जो होगा। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं टेंस। तो हम 3 टाइप के टेंस को पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट क्या होता है? जो काम अभी वर्तमान में हो रहा है, ठीक, उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट क्या होता है? जो काम हमारा हो चुका है, जो काम हमारा हो चुका है, ठीक, मतलब कल के काम को। और जो काम अभी होगा या आपने ठाना है करने के लिए, ठीक, जो आपका फ्यूचर में होगा, उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। ठीक, मोटे तौर पे तीनों। अब हम बात करें प्रेजेंट की, तो जो प्रेजेंट होता है हमारा, यानी कि जो हमारा वर्तमान होता है, उसी को हम प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक, प्रेजेंट टेंस। अगर हम प्रेजेंट टेंस में देखें तो डिफिनेशन तो आप जानेंगे कि जो काम वर्तमान में हो रहा है, उसी को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर इसके हम टाइप की देखें तो ये भी हमारा टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तो ये हमारा 4 प्रकार का होगा। ठीक, जो हमारा टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस होगा वो हमारा 4 प्रकार का होगा। ठीक, देखिए कोई काम कैसे होता है, आपके पास अगर आप वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं तो आपका पास 4 ही ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक, मतलब कंटिन्यू है, ठीक, या आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, जाना आना, जाता है आता है, या जाएगा, ठीक, यही 3 होता है। तो प्रेजेंट टेंस की अगर हम टाइप की देखें तो हमको ये 4 प्रकार का मिलेगा। ठीक, देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक, 4 प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। पहला हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस एकदम बेसिक लेवल से मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। ठीक, दूसरा हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक, तीसरा हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, चौथा हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, 4 प्रकार के हम टेंस प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे। यही 4 प्रकार के टेंस हम पास्ट में पढ़ेंगे, यही 4 प्रकार के हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आइए बारी बारी से मैं आपको डिफिनेशन सही लिखा दूंगा। इसी तरह हमको 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक, अगर हम टाइप में देख लें तो सिमिलरली वही टाइप हो जाएगा पास्ट का भी। ठीक, टाइप ऑफ पास्ट का भी यही 4 हो जाएगा, जिसमें हमारा हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, सिमिलरली वही 4 हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हमको 12 टेंस पढ़ने हैं। सिमिलरली वही हमारा फ्यूचर में भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एकदम इंडेफिनिट लेवल से। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, फिर क्रमशः हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे।
नहीं माधर चोट बंधनाएं होते हैं। प्रतीक फुटिया की देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेहतर तरीके से, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसका पहचान कैसे करेंगे। देखिए जिस टेंस के अंत में, ठीक हिंदी में मैं आपको बताते चलता हूँ बेसिक से, कि अंत में पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारा इंडेफिनिट है। अंत में ता है, ठीक, ती है, ते हैं, ठीक, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम शब्द आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये पहचान के लिए, जैसे जैसे हो गया श्याम घर जाता है। अब देखिए अंत में हमने बताया आपको कि ता है, ती है, ते है। अब टेंस देखेंगे तो देखिए जाता, अंत में ता है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ गए अंत में। अब मैं आपको बताऊंगा अनुवाद करने का नियम। ठीक, पहचान का हो गया, अब अगला हीडिंग डालिए अनुवाद का नियम, कैसे आप इसका अनुवाद करेंगे। ठीक, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, अनुवाद का नियम ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, पहचान के लिए तो हो गया कि डिस्टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आएगा तो उन्हें हम इंडिफिनिट बोलेंगे। ठीक, और एक दो लिख लीजिए, वे घर जाते हैं। ठीक, तो ते हैं, ता है। इसमें मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक, कुछ नहीं आता, इसलिए आपको मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, कहीं आइएगा मत। आइए अनुवाद का नियम एक एक स्टेप वाइज पढ़ाता हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुवाद का नियम, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुवाद का हम कैसे करेंगे। देखिए अगर आपका जो वाक्य है, इसका डेफिनेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा, हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारा सेंटेंस है, कि जो वाक्य है, हमारा जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। ठीक, क्योंकि इसका जो नियम होता है बनाने का वो अलग होता है। ठीक, यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो अनुवाद करते समय हम हेल्पिंग वर्ब में, ठीक, हेल्पिंग वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक, का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम लगाएंगे प्लस ई या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, ये लगाएंगे हम सिंगुलर वचन के लिए। ठीक, अगर वाक्य सिंगुलर है मतलब एक वचन है, थर्ड करता है, थर्ड पर्सन है, ठीक, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर वाक्य आपका प्लूरल है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये किसके लिए लगाएंगे, अगर आपको हमारा प्लूरल रहेगा तब। ठीक, ये वाला कंडीशन रहेगा यस या यस की थर्ड पर्सन रहे, सिंगुलर रहे। ठीक, तो हम इसको लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या यस, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अगर हमारा वाक्य सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ठीक, इस चीज़ को आप पहले नोट कर लीजिए कहीं। ठीक, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अनुवाद का बताता हूँ। यही अनुवाद का नियम है, मुख्य यही है। ठीक, सिंगुलर प्लूरल। आइए थोड़ा वाक्य के अनुवाद कराता हूँ। ये हमारा सिर्फ अफर्मेटिव के लिए है, फिर मैं निगेटिव बताऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव। आइए उदाहरण देख लेता हूँ एक दो एग्जाम्पल में। हम देखते हैं एकदम बेसिक लेवल में, वह
घर जाता है, ठीक। ये हमारा हो गया बेसिक लेवल, ठीक। वह घर जाता है। हमने क्या बताया कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका अगर थर्ड पर्सन है, ठीक, थर्ड पर्सन है, ठीक, तो हम लगाएंगे उसके साथ वर्ब में यस या ईएस। तो यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट ही हो गया, ठीक। अब इसमें हमारा वर्ब क्या है, जाना, ठीक, जाता है, तभी तुमको पता चलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जाना, जाना को हम बोलते हैं गो, ठीक। तो अब हमारा थर्ड पर्सन है, तो गो में हम लगाएंगे यस या यस, ठीक, गोज टू। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हाउस, ही गोज टू हाउस, ठीक। अगला हो गया, मान लो तुम घर जाते हो, ठीक। अब बताइए, अब यहाँ भी आपका जाते होते होते हो, ये आपका क्या हो गया, ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। तो यहाँ देखिए आपका सेकंड पर्सन है यू, ठीक, यू हो गया। अब यहाँ हमारा जो वर्ब है गो है, तो गो लगाएंगे टू हाउस। यहाँ यस या यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यह हमारा सेकंड पर्सन है, और जो हमारा यस या यस का नियम है उसी में थर्ड पर्सन, ठीक, और सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के लिए ही हम लगा सकते हैं यस या यस। आइए 3-4 एग्जाम्पल कराता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ वे स्कूल जाते हैं, ते हैं, तो वो हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, इसको हम लिखेंगे दे, ठीक। दे हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या है, ये प्लूरल है। दे हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ प्लूरल। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन से बढ़ा दूंगा, ठीक। तो दे, अब यहाँ देखिए जाना, जाना हो गया गो, ठीक, दे गो टू स्कूल, ठीक। राम गया जाता है, अब देखिए यहाँ ता है, राम, राम क्या है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम गो के साथ हम लगाएंगे यस या यस, गोज टू गया, ठीक। राधा पनघट जाती है, अब देखिए राधा हमारा फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड पर्सन है और सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राधा गोज टू पनघट, ठीक। इस तरह आप कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस को लगाएंगे, ठीक। इसको कमेंट में बताइएगा अगर अब तक यहाँ तक समझ गए होंगे तो। अब आइए देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस, ठीक। निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक, निगेटिव सेंटेंस के लिए जो लॉ है हमारा, रूल है, वो हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ देखिए डू या डज, हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डू या डज, प्लस लगाएंगे नॉट, प्लस लगाएंगे वर्ब, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा पूरा, चाहे जो रहे, थर्ड पर्सन रहे, फर्स्ट पर्सन रहे, ठीक, फर्स्ट रहे, सेकंड रहे, थर्ड रहे, या सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करेंगे और नॉट का यूज करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल कुछ लिख लेता हूँ कि वे स्कूल नहीं जाते हैं। अब यहाँ देखिए हम पहले पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, पहचानेंगे तो जाते हैं ते हैं, मतलब हमारा ये पीआई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो हमारा दे हो गया, ठीक, दे। अब हम क्या लगाएंगे, डू या डच। अब यहाँ देखिए डू और डच का नियम, डू डच कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा डच, ठीक। यहाँ देखिए डू और डच का नियम, कहाँ लगेगा डू, कहाँ लगेगा डच। डू हमारा लगेगा फर्स्ट पर्सन, ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक, प्लस प्लूरल, थर्ड पर्सन की प्लूरल के साथ हमारा डू लगेगा, ठीक, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमारा डू लगेगा। डच कहाँ लगेगा, डच हमारा लगेगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में लगेगा सिंगुलर पर्सन के साथ, ठीक, सिंगुलर पर्सन के साथ, ठीक। डू डच, डू कहाँ लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन के प्लूरल में। डच कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन में लगेगा और सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए वे हमारा हो गया, मतलब एक से ज़्यादा, तो 3 लोग हो गए दे, तो दे हमारा आ जाएगा थर्ड पर्सन में प्लूरल में आ जाएगा, तो डे के साथ हम लगाएंगे डू, डू के बाद हम लगाएंगे नॉट, वर्ब हमारा क्या हो गया, जाना, तो गो
कहाँ, टू स्कूल। समझ गए कैसे लगाएंगे हम, डू डज, समझ गए। आइए अब एग्जाम्पल और बताता हूँ। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए, राधा पनघट नहीं आती है। अब बताइए, राधा पनघट नहीं आती। अब ये राधा हमारा क्या हो गया, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक। थर्ड पर्सन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो राधा, ठीक। अब यहाँ देखिए हम क्या लगाएंगे, डू या डज, तो यहाँ क्या लगेगा, अब राधा हमारा थर्ड पर्सन, इसके साथ हम लगाएंगे, इनके साथ लगाएंगे डज, ठीक। फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे कम टू पनघट, ठीक। देखिए आती है, ती है, मतलब कम, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। समझ गए निगेटिव के लिए, ये लॉ लिख लीजिए। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। सिमिलरली इसी तरह ये जो एग्जांपल मैं बताया हूँ इसको आप लोग निगेटिव में लगा के कर लीजिएगा, ठीक। निगेटिव में जैसे वह घर नहीं जाता, तुम घर नहीं जाते हो, वो स्कूल नहीं जाते हैं, राम गया नहीं जाता है, ठीक। राधा पनघट नहीं जाती, श्याम बंसी नहीं बजाता, ये सब आप अपने से कर सकते हैं। आइए अब लिखते हैं इंट्रोगेटिव। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, ठीक। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो नियम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे WH फैमिली, ठीक। एक हम पढ़ेंगे WH फैमिली, एक हम पढ़ेंगे विदाउट WH फैमिली, ठीक। अब WH फैमिली क्या होती है और विदाउट WH फैमिली क्या होती है, आइए देखते हैं। WH फैमिली क्या होती है, इसमें WH से स्टार्ट होती है, तो व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, ठीक, जो हमको प्रश्न करते हैं, ठीक। व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक, वेयर हो गया, हु हो गई, ठीक। ETC WH परिवार रहेगा, उसके साथ हम लगाएंगे एक नियम। दूसरा हो गया विदाउट WH, जिसमें हमारा जैसे हो गया इंट्रोगेटिव रहेगा लेकिन उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ काम चला लेंगे, ठीक। इंट्रोगेटिव रहेगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ काम चला लेंगे, तो होता है हमारा विदाउट WH। आइए एक एक करके बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ विदाउट WH के लिए रूल, ठीक। विदाउट WH के लिए रूल क्या है देखिए रूल इसमें क्या बोलता है, इसमें हम लगाएंगे पहले डू या डच, ठीक। डू डच का नियम यही रहेगा जो यहाँ पर था, ठीक। डू डच का नियम वही रहेगा, डू डच प्लस लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक। इफ़ चांस अगर निगेटिव है तो निगेटिव यूज कर लेंगे, ठीक। अगर नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, प्लस लगाएंगे वर्ब, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। ये होता है रूल WH विदाउट WH का, ठीक। आइए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में हो गया कि क्या रमा स्कूल आती है। अब यहाँ देखेंगे आप तो आपका जो WH है ये आपका किनारे है। अगर देखिए WH फैमिली कहाँ यूज होता है, जब ये बीच में आता है, ठीक। जब बीच में आएगा तो यहाँ WH फैमिली लगाएंगे, और जब स्टार्टिंग होगा इससे WH से विदाउट WH से तो वहाँ हम लगाएंगे डू या डच। अब देखिए रमा क्या है हमारा, रमा हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे डज, डज रमा कम टू स्कूल, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, तो डज रमा कम टू स्कूल, ठीक। ये हो गया हमारा विदाउट WH। जो हमारा WH अगर हम बीच में आता है तो हम लगाएंगे ये वाला नियम, ठीक। और अब आइए देखते हैं बीच वाला भी बताया ही नहीं मैं आपको बताने लगा कि देखिए जब WH बीच में आए तब के लिए रूल हो जाएगा हमारा WH, ठीक। WH फैमिली जो हो गया हमारा व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, एक्सेट्रा, ठीक। प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर निगेटिव है तो निगेटिव, नहीं तो वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि रमा क्यों नहीं स्कूल आती है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ देखिए जो हमारा रमा है, जो WH है क्यों, ये हमारा क्यों है, ये हमारा बीच में आया हुआ है, ठीक। तो बीच के लिए मैंने बताया WH, तो क्यों मतलब क्या होता है, वाई, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे वाई। अब हम क्या लगाएंगे, डू या डच से लगाएंगे, तो रमा हमारा क्या है, तो रमा के लिए हम लगाएंगे डच रमा। अगर हमने बोला था नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, अगर नहीं रहेगा तो ठीक है, तो नॉट कम टू स्कूल, ठीक।
वाई डज रमन नॉट कम टू स्कूल। और एग्जाम्पल लिख लो, ठीक, 3-4 एग्जाम्पल लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक। तो इंट्रोगेटिव में WH फैमिली अगर बीच में आ जाए तो हम ये वाला नियम लगाएंगे, ठीक। WH फैमिली बीच में आ गया तो हम लगाएंगे